का बैठा देना बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती। एक सवाल श्रीमान आपसे एक सवाल, हम लोगों ने तो वुमेन ट्रैफिकिंग के संबंध में कॉल से आपका भी बात सुना है, और मैडम जो आई हुई थी IJM के एडवोकेट मैडम, उन्होंने एक चीज नहीं बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वुमेन ट्रैफिकिंग पर्सन। हम कैसे प्राप्त करें, कैसे जानकारी प्राप्त करें, कैसे पहचाने कि वो वुमेन ट्रैफिकिंग से संबंधित है, ये है, या वो पर्सन दैट पर्सन वो जो है वुमेन ट्रैफिकिंग से संबंध रखता है, बिलोंग रखता है। इसकी भी तो थोड़ी सी जानकारी देनी चाहिए सर, प्लीज दे दिया जाए। देखिए, यहाँ तक मेरा अनुभव है, रोजित पत्रकारिता आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। पत्रकारिता में कई प्रकार होता है, तो ये उसके टाइप्स होते हैं। आप यदि प्रयास करेंगे, आप राष्ट्रीय स्तर के चैनल देख रहे हैं ना, कश्मीर की बात अभी आ रही है, बहुत सारे पुलिस पत्रकारिता गाँव में जा रहे हैं, बहुत लोग स्टोरी बना रहे हैं। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जब बात आएगी तो आपको तो प्रयास अपने से करना ही होगा, या बंधुआ मजदूर को पहचानना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम चाहेंगे, कमिटमेंट के साथ कार्य करेंगे तो पहचान देंगे। और इसके बाद ये मैडम बताना चाहती हैं कि उसको कैसे पहचाना जाए, तो आप बता सकती हैं कि आखिर क्या कोई जो पहचाने का कोई तरीका है या क्या, तो बताया जाए 2 मिनट के लिए। पहचान सकते हैं। उदाहरण काफी लंबी है, उसको शॉर्ट में संक्षिप्त में हमने ये यहाँ पे उसका चार्ट बनाया है। उसमें जो चीजें लिखी है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्रिया होती है सबसे पहले, सेकंड जो उसकी एलिमेंट जो है उसमें मीन्स होता है। क्रिया क्या है, किसी को भर्ती करना है, जैसे कि अगर कोई एक मसाज पार्लर में एक बच्ची को भर्ती करवाया, वहाँ पे अगर वो मसाज पार्लर में उसको काम करवाने के लिए उसको नेपाल से सीतामढ़ी लेके आए, उसका परिवहन करवाया, रास्ते में किसी के घर में उसको ठहराया, उसको आश्रय दिया, या फिर उसका स्थानांतर किया। नेपाल से यहाँ पे लेके आए, उसको वहाँ से यहाँ पे लेकर आना, उसको स्थानांतर करवाया, उसको प्राप्त किया, किसी ने उसको वहाँ से लिया नेपाल से, यहाँ पे एक जन ने उसको प्राप्त किया। तो ये क्या है कि क्रिया है, अलग अलग क्रिया है, सारी होनी जरूरी नहीं है, इसमें से एक क्रिया भी है तो भी काफी है। कैसे भी होता है कि ये क्रिया कैसे सफल होती है, किसी ने किसी को धमकाया, किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती की। ज्यादातर क्या बोला जाता है, मैं आपको नौकरी देता हूँ, मैं आपको अच्छे पैसे दिलवाता हूँ, आपको अच्छी जॉब लगेगी, आपको घूमने के लिए लेके जाता हूँ। इस तरह से उनको झूठ बोल के, धमका के, उनको धोखे से बहुत सारे लड़के बॉयफ्रेंड बन के लेकर आते हैं। कोई भी आदमी जो वुमेन ट्रैफिकिंग से इंफेक्टेड पर्सन है, वो संदिग्ध व्यक्ति और तस्कर के बीच में वो हमेशा तनावपूर्ण स्थिति में पूरा है। जैसे हम आँख मूंद करके उसको हम देख सकते हैं, जब कोई दूसरे में टेंशनाइज है, इस स्थिति में से उद्देश्य है वो होता है शोषण। घूमने के लिए कोई किसी को लेकर आए, वापस छोड़ दे, तो वो मानव तस्करी नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को खाली देशों में नौकरी के नाम पर, या आप देखते होंगे कि नेपाल के क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियों को शादी के नाम पर बिहार या उत्तर प्रदेश या दिल्ली में को देख लिया जाता है। ये सब मानव तस्करी ही है। और समय समय पर अखबारों में पढ़ते होंगे आप, यहाँ भी खबरें छपती हैं कि नेपाल से मानव तस्कर को गिरफ्तार किया गया, सीमा पे पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, लड़कियों को शादी के बहाने बाहर भेजने के लिए ले जाया जाता था। तो सीधी सी बात है कि किसी को दबाव में लालच दे करके अगर कोई उसका शोषण करता है तो मानव तस्करी है। मानव तस्करी बहुत सारे अपराधों के लिए होती है। ऑर्गन रेप, किसी के अवयव निकाल लिए जाते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग, अगर वो लड़की गोरी है, कोई जिसको भी तस्करी लेकर आए हैं, अगर वो गोरी है तो उनकी स्किन निकाली जाती है, चाइल्ड लेबर के लिए होती है।
बेगिंग के लिए होते हैं, भिक्षावृत्ति के लिए होती है, पोस्ट लेबर के लिए होती है। किंतु एनसीआरबी के डेटा के अनुसार इंडिया में मानव तस्करी के जो मामले हैं, अधिकतर मामले जो है मानव तस्करी के पोस्ट लेबर के लिए, बॉन्डेड लेबर के लिए रजिस्टर किए गए हैं।